हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और बजरंगबली हनुमान जी का पुण्य दिन है। और आज ही दोस्तों 5 सितंबर 2023 यानी है, जो 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो हमको दिशा और हमारे जीवन की दिशा और दशा का पूरा ज्ञान करा के हमको सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाने का श्रेय शिक्षक का ही होता है। हमारे अंदर जो ज्ञान आता है, जो विद्या के भाव आते हैं और हम अनेक प्रकार के भावों से इस संसार में जो भी जिस भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, मान मर्यादा का पालन करता है, अपने संस्कारों के अनुसार चलता है, ये सब और विलक्षण प्रतिभा अनेक लोगों में आ जाती है। ये सब गुरु के सानिध्य और गुरु के आशीर्वाद पर निर्भर है। दोस्तों, हमारे देश में के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भी 5 सितंबर को हुआ था और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम शिक्षक दिवस को पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। और उनके देश में उन्होंने अपने आध्यात्म से और अपने विद्या से और अपनी दार्शनिक भावनाओं से भारत रत्न की प्राप्ति की थी और अनेक प्रकार से देश को गौरवान्वित करने का, देश को एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका अदा की थी। इसीलिए हम आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको नमन करते हैं। और इसी प्रकार के लोग हमारे देश में बार बार जन्म लें और हमारे जीवन को साकार बनाएं। तो गुरु की महिमा दोस्तों अपरंपार है। गुरु के बारे में कहा है दोस्तों, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। यानी गुरु ही ब्रह्मा हैं, इस सृष्टि के निर्माता हैं, और गुरु ही विष्णु हैं, इस सृष्टि के कर्ता हैं, और गुरु ही महेश हैं, जो इस सृष्टि के नाशक हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म के समान हैं और गुरु को ऐसे गुरु जिनमें इस प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश के समस्त सांसारिकता का एक समूह जिसमें छुपा हुआ है, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु के महत्व और कृपा से अपरिहार्य कार्य भी हमारे लिए अपरिहार्य कार्य हो जाते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा गुरु के आशीर्वाद से ही होती है। गुरु के बारे में कहा है दोस्तों, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी गुरु ही जो सांसारिक तूफानों को पार कर
सफल जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं, दिशा प्रदर्शित करते हैं, जो हमें अपने व्यक्तित्व की असीम संभावनाओं के द्वार तक पहुंचाते हैं। और गुरु वह हैं जो एक साधारण व्यक्ति को ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ने के लिए उसके जीवन को रूपांतरित कर देते हैं और अनेक प्रकार की विलक्षण प्रतिभा का मादा दिखाने की शक्ति गुरु के ऊपर ही है। एक सच्चे शिष्य के प्रति जब गुरु का आशीर्वाद हो जाता है तो वह परम शक्ति को प्राप्त करता है। दोस्तों, इस प्रकार आज 5 सितंबर के अवसर पर सभी गुरुओं को हमें नमन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि हुए, भगवान रामचंद्र जी में भी वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, अनेक प्रकार के मुनियों को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु रूप में जहाँ पर मर्यादा का पालन करना था उन्होंने अपने गुरु की मान मर्यादा का ध्यान रखा और किसी कार्य को करने से सबसे पहले उन्होंने गुरु की साधना करके और गुरु से ही किसी कार्य की शुरुआत करने का श्रेय प्राप्त किया। दोस्तों, कल के प्रकरण में जैसे कि मैंने बताया था, साधना की सफलता, साधना हमारी क्या होती है, इसी परिप्रेक्ष्य में साधना की सफलता से हमारे जीवन में किस प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है जब हमारे अंदर साधना का संचार हो जाता है तो हमारा शरीर हल्का और मन में अपार उत्साह की अनुभूति होती है। कभी भी आप ध्यान से रखिए, शरीर में एक विशेष प्रकार की सुगंध का जैसा एहसास होने लगता है और हमारी त्वचा है, जो भी हमारी त्वचा है, उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं और कोमलता का आभास होता है। हमारे अंदर जितने प्रकार की तामसिक और आचार विचार करने की शक्ति होती है, के भाव होते हैं और वह जो है सात्विक दिशा की ओर मन लगने लगता है। हम तामसिक से सात्विक की ओर बढ़ने लगते हैं अगर हम साधना में निपुण हो जाते हैं। स्वार्थ का कम और परमार्थ का अधिक ध्यान, जब साधना हमारे अंदर संचित हो जाती है तो हमारे अंदर निस्वार्थता के भाव आने लगते हैं और हमारे शरीर में, हमारी आँखों में, हमारे जिज्ञासा में तेज का अंश रहता है, तेज झलकने लगता है और किसी व्यक्ति का भी कार्य के विषय में वह जरा भी विचार करता है तो उसके संबंध में बहुत सी ऐसी बातें स्वयं परिभाषित हो जाती हैं, अपने आप ही स्वयं हो जाती हैं और परीक्षा करने पर वह अगर कहीं पर भी वह साधक एक साधना में जो निपुण है वो उसकी वह परीक्षा में सफल हो जाता है। और दूसरों के मन के भाव जान लेने की, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के मन के भाव हैं तो अगर वह जो सच्चा साधना का द्योतक होगा उसको अपने आप पता चलेगा कि दूसरे के मन में क्या प्रतिक्रिया चल रही है। भविष्य में घटित होने वाली बातों का पूर्वाभ्यास भी दोस्तों साधना की सफलता के कारण अपने आप ही स्वयं ही विद्यमान हो जाते हैं। किसी प्रकार का शाप हो और आशीर्वाद हो, वह सफल होने लगते हैं। अपनी जो हमारी इंद्रियां हैं, गुप्त इंद्रियों की शक्तियों में दूसरों को बहुत कुछ लाभ और किसी की बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जब हम जिस प्रकार भगवानों ने अपनी मर्यादा के अनुसार अनेक प्रकार के लोगों ने अपनी साधना की, तो उस साधना में उनको इस प्रकार के गुण परिलक्षित होते हैं। यही हमारे जीवन का, जब हमारे अंदर ऐसे गुण आते हैं तो हम अच्छे साधक कहलाते हैं और हमारा जीवन एक मानव समाज के लिए कल्याणकारी होता है। कल के प्रसंग में दोस्तों, जब रूपवती
का स्वयंवर हो रहा था और उनके पिताजी उनका स्वयंवर रचा रहे थे। अनेक प्रकार के राजा वहाँ आए। तब नारद जी भी वहाँ पर आए। नारद जी के स्वरूप को देख करके वह बहुत ही मलिन हो गई, दुखी हो गई, क्रोधित हो गई। तब वह अपने सहेलियों के साथ जाकर के माला को किस राजा किसके गले में डालेंगी, इसका वृतांत कल यहाँ तक हमारा प्रकरण था दोस्तों। तो अब वह जो है तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी जो है बहुत ही रूपवती थी, गुणवान थी, शीलवान थी और वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल को लेकर के राजाओं को देखती हुई गई। जब स्वयंवर में होता है तो हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने आपको कहा, साधना हमारे अंदर होती है तो हम ये जान जाते हैं कि कौन आदमी किसके मन में क्या चल रहा है, ऐसे भावों को हम जान जाते हैं। इसी प्रकार के भाव वह जो है रूपवती भी अपने मन में देख करके सभी राजाओं को देख रही हैं, निहार रही हैं। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस थे न बिलोगी फूली। मुनि 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 उकसई अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काई। यानी जिस ओर नारद जी के रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, अपने रूप यानी वह समझ रही थी मैं बहुत ही रूपवान हो गया हूँ नारद जी। तो जिस ओर वह बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। तो नारद जी का तो क्रूप हो रहा था, उनको पता ही नहीं मेरा रूप भगवान ने परिवर्तित कर दिया है, तो भगवान की माया है, तो उनको यही मालूम नहीं। तब वह सुंदरी जो है वह कुमारी जो है वह रूपवती जो थी उनकी तरफ बिल्कुल भी बिलख नहीं रही, नहीं देख रही है। और नारद मुनि बार बार उसकते और छटपटाते हैं। होता है जब काम वासना का हमारे शरीर में आवेश हो जाता है तब हम विचलित होने लगते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी इंद्रियों में हमारा किसी प्रकार का संतुलन नहीं रहता है और हम अनियंत्रित होने लगते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण भी वहाँ पर आए थे तो वह मुस्कुराने लगे। शिव जी और भगवान विष्णु जो मैंने बताया सृष्टि के नाशक हैं, सृष्टि के कर्ता हैं और सृष्टि के भर्ता हैं, वही इस सृष्टि को चलाने वाले हैं। तो उनके गण भी वहाँ पर उनको देख करके मुस्कुराने लगे। धैर्य नृपतनु तह गयऊँ कपाला, कुंवरी हरसि मेलूँ जयमाला। दुलेन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भय निराशा। यानी कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ पर जा पहुँचे। भगवान रामचंद्र जी भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ पर गए और ये किसी को मालूम नहीं था। और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। भगवान के ही गले में उन्होंने जयमाल डाल दी। भगवान ने अपने स्वरूप को बदला और वह वहाँ पर राजा के वेश में गए। विष्णु भगवान लक्ष्मी निवार भगवान दुल्हन ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। तब वह रूपवती को लक्ष्मी भगवान विष्णु भगवान ले गए। सारी सभा जो है शून्य हो गई। जिस प्रकार जनक जी की स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में जनक जी ने अनेक प्रकार के राजाओं को बुलाया। जब कोई भी धनुष तोड़ने में असफल हो गया तब अंत में रामचंद्र की बारी थी। तब रामचंद्र ने धनुष को तोड़ने का प्रण किया और उन्होंने धनुष को तोड़ा। और तब जनक जी का जो विषाद था, जो दुख था, जो उनके मन में संशय था, वह दूर हुआ। और इसी प्रकार यहाँ पर भी उसी प्रकार का प्रकरण है दोस्तों। रूपवती जब नारद की परीक्षा की घड़ी है, भगवान विष्णु भगवान नारद की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन नारद उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। तब भगवान ने स्वयं वहाँ पर अवतरित होकर के राजा के वेश में रूपवती को वर करके वह ले गए। मुनि अति विकल मोहमती मोटमही नाठी, मुनि गिर गई छूटी जनगाठी। तब हर गण बोली मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक गाई। यानी मोह के कारण, मोह माया के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। नारद मुनि की बुद्धि जो है वह भ्रष्ट हो गई थी और इससे वे राजकुमारी को गई देख
बहुत ही विकल हो गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, मन ही मन सोचने लगे मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। ये इस प्रकार का होता है जैसे हम गांठ मणि को छुपाने के लिए अनेक कोठियों में छुपा, अच्छी प्रकार छुपा करके उसको सुरक्षित रखने के लिए मणि को इतना सुरक्षित ढंग से रखते हैं कि वह गांठ खुल गई। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास ने मर्यादा की रचना की। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह देखिए। तब शिव जी के गणों ने नारद से कहा कि जाकर एक बार अपने दर्पण में, अपने शीशे में अपना मुँह चेहरा देखिए कि आप कैसे दिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि मैं कैसा हो रहा हूँ। तो तब उन्होंने कहा, अस कहीं दो भागे भई भारी, बदन दी मुनि बाल बिहारी, बीस बिलोग क्रोध अधिबाड़ा, नहीं शराब यानी ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। दोनों शिव जी के जो गण थे जो वह दूर भागे और मुनि ने जल में झांककर, तब उन्होंने पानी में भी हमारी छाया प्रतिछाया दिखती है दोस्तों। परछाया जो हमारी पानी भी ऐसा पदार्थ है जिसमें हमारी छाया, जिस प्रकार हम शीशे में देखते हैं, शीशे में हमारी परछाया दिखाई देती है, उसी प्रकार प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार जल में भी हमारी परछाया। तब उन्होंने जल में मुँह ताका, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। तब उन्होंने कहा, मैं तो कुछ और ही था और मेरा ये रूप कैसे बदल गया, ये क्या माया हो गई। वह मन ही मन संकुचित हो गए, संकोच करने लगे। इस प्रकार के भाव उनके मन में आई। उन्होंने शिव जी के गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तब उन्होंने, उनको भी गुस्सा आ गया, मुनि तो थे ही और वह सब जानते थे, माया शक्ति उनके अंदर थी। तो उन्होंने जो गण थे शिव जी के, उनको श्राप दे दिया। तो जब कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी अगर मन वचन और कर्म से श्राप देता है, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, वह विकट समस्या में होता है। एक तरफ से तो उनको भगवान के अंदर विश्वास था कि भगवान, लेकिन भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे कि नारद ने इस प्रकार से अपने बैरागी को छोड़कर वह गृहस्थ में जा रहे हैं और इस माया मोह के जंजाल में फंस रहे हैं। एक तरफ से वह कहते हैं मैं माया मोह से विरक्त हूँ, दूसरा वह कह रहे हैं कि सुंदर स्त्री को देख करके, सुंदर उसको देख करके, रूपवती को देखकर वह इतना अपने आप में विचलित हो गई। इसी बात को भगवान ने इसको सृष्टि की रचना के लिए और इस प्रकार के लोगों को ऐसे भाव दिखाने के लिए ऐसे भावों को विचार किया। तब उन्होंने श्राप दिया, हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसो हमें सो ले फलो बहुत हंसे लोग। तब दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तब उनको नारद को गुस्सा आ गया कि ये मेरी शत्रु तो इन्होंने तो नहीं खराब करी, तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों को कहा कि तुम कपटी हो और पापी हो और तुम राक्षस बन जाओ, तुम राक्षस बनने लायक हो, तुमने हमारी हंसी की है और उसका फल दो। तो हमारी जिस प्रकार से तुमने हंसी की है, हमारी मजाक की है, फिर किसी मुनि को अब अगर तुम राक्षस हो जाओगे मेरे श्राप से, तो किसी दूसरे मुनि की जो तुम हंसी करना करते हो, उस प्रकार के भाव तुम्हारी मस्तिष्क से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। ये नारद जी ने अपने आप ही स्वयं अपने मन से सुना दिया। पुनि जलदी के रूप दिखवावा, तदा विचले संतोष न आवा, फर कर अधर कोप मन माही, तदा विचली कमला बजवाई। तब मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब दोबारा जब उन्होंने इस श्राप को दे करके, तो उन्होंने फिर जल में देखा, दोबारा देखा तो उनका असली रूप, जब श्राप दे दिया तो असली रूप उनको दिखाई देगा। जो वास्तविक रूप उनका पहले था वही उनको दिखाई देगा। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। लेकिन जब असली रूप में वह परिवर्तित हो गए तब भी उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा था कि मेरे को विष्णु भगवान का वरदान है और विष्णु भगवान से मैंने कहा है कि इस रूपवती को मैं वरूंगा, और विष्णु भगवान का आशीर्वाद था। लेकिन ये ऐसे क्या हो गया, उनको यही मालूम नहीं कि विष्णु भगवान खुद ही उनको वरने के वर करके ले गए। उनकी परीक्षा का समय था, उनके होंठ फड़क रहे थे, होंठ फड़क थे और उनके मन में क्रोध था। और तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास, तब वह फिर भगवान विष्णु भगवान के बाद फिर चले गए। पहले गए तो भगवान विष्णु ने कोरे मन से उनकी प्रशंसा करके उनको भेज दिया, अपना ब्रह्मलोक को चले गए। और बाद में जब वह स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पर विष्णु भगवान खुद उपस्थित हुए, शिव जी के गण भी थे और विष्णु भगवान ने जो है अपना रूप बदल करके, राजा का रूप बदल करके वहाँ पर उपस्थित थे और रूपवती ने उन्हीं के गले में माला डाल दी। वही सबसे अच्छे सुशोभित थे। भगवान का रूप था
उनका तो कोई रूप रंग गुणशील सभी से वह संपन्न थे। देवहूँ साप न मरिहूँ लाई, जगन मोर भाषर कराई, बीच ही पंथ मिले धनुधारी, संग रमा सोई राज। यानी मन में सोचते जाते थे, अब वह जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। तब वह मन में सोचने लगे, या तो मैं साप दूंगा या मतलब मैं मतलब साप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। और उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है, भगवान विष्णु ने मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। तब भगवान जो हैं विष्णु भगवान उनको रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। जो लक्ष्मी जी थी वो वही राजकुमारी उनको जो स्वयंवर में थी वही उनको वहाँ पर दिख गई है, उनको प्रकट हो गई। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चली विकल की नाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया वसन रहा मन। यानी देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा। तब भगवान कभी भी किसी भी आवेश में होते हैं, तभी मैंने कल भी बताया था दोस्तों, जिनके जो धीर बुद्धि वाले होते हैं, जिनमें धीरज होता है, वह कभी भी किसी भी बात को अपने हृदय को शांत रख के बातें करते हैं। हृदय में और धीरता उनके अंदर होती है। धीर पुरुष जो होते हैं वह संसार में अपने को कभी भी वह डगमगाते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी प्रकार मन में इसी प्रकार जो है वह मन में सोचते थे जाकर वह। यानी तब देवताओं के स्वामी भगवान ने बहुत ही मधुर वाणी से कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हो? तुम इतने व्याकुल क्यों हो? कहाँ जा रहे हो? और इस रास्ते में हमको कहाँ से मिले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। तब नारद को भगवानों पर पूरा विश्वास था, तो उनको भी बड़ा क्रोध आ गया और माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। उनके मन में किसी प्रकार की चेतना नहीं। कभी कभी आदमी जब क्रोधित हो जाता है, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी अपने आपे को खो जाता है, यानी अपने इंद्रियों को वशीभूत न करके इंद्रियों से परे हो जाता है, इंद्रियों का संतुलन खराब हो जाता है। उसी प्रकार नारद जी का भी उस समय जो है जब उनको गुस्सा आया और उस कन्या को वो वरना चाहते थे, भगवान ने खुद ही इस प्रकार की प्रार्थना उनकी दी, इस प्रकार की परीक्षा ली। और इस प्रकार की परीक्षा में जब वह उनको दिखा कि ये कहाँ मुनि और कहाँ वैराग्य रूप धारण कर रहे हैं, इस प्रकार भगवान को राजा के रूप में वहाँ पर जाना पड़ा। पर उसके बाद जो है उनका चेतन जो है अचेतन में परिवर्तित हो गया नारद जी का। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विशेषी, मथत सिंदूरु दही बौराय हूँ, सुरन प्रेन विष पान कराय हूँ। यानी विष पान, यानी मुनि ने कहा कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते हो। भगवानों से कहा उन्होंने कि आप दूसरों की संपदा दूसरों को अच्छा देखते हुए नहीं देख सकते हो, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है, आप बहुत ही ईर्ष्यालु हैं और कपट है। अपने चेतन को खो गए हैं कि मैं किससे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, या ये वह अचेतन हो गए। उनके इंद्रियां काम नहीं कर रही थी, क्रोध में वह माया के क्रोध में वह जल रहे थे। तब समुद्र मथ के समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया। तब विष्णु भगवान से कहते हैं कि शिव जी जब समुद्र मंथन हो रहा था, आबी ने शिव जी को जो है विष दे करके उनको पागल कर दिया और देवताओं को प्रेरित करके उनको विषपान कराया और अनेक प्रकार के देवताओं को प्रेरित करके विषपान कराया। लेकिन ये जब ये नारद जी का भ्रम था। इसी शिव जी ने क्यों विष पिया, क्या है इसका भाव अलग है, लेकिन नारद जी अपने क्रोध से अपने वश में नहीं हैं। इस प्रकार के शब्द जब विष्णु भगवान से उन्होंने कहे, असुर सुरा शंकर ही आप रमा मनिचार, स्वारथ साधव कुटिल तुम सदा कपड़। यानी असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली, यानी लक्ष्मी को आपने प्राप्त कर दिया। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो। ये इस प्रकार की भाव दोस्तों आज के युग में भी होता है। इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जब आदमी, लेकिन वास्तविकता को वो नहीं समझ पा रहे हैं और सदा कपट का, यानी भगवानों से भी उन्होंने कह दिया कि आप सुबह कपट का व्यवहार करते हैं, आपका व्यवहार सही नहीं है। इस प्रकार के भाव जो है विष्णु भगवान को नारद जी से सुनने पड़े। वह माया में
विरक्त थे और वह उस स्त्री से रूपवती से स्वयंवर करना चाहते थे। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव ही मन ही करऊँ तुम सोई, भले हूँ मंद मन देहूँ भल करऊँ, विस्मय हरस नहीं रहे। तब तुम परम स्वतंत्र हो, जिस पर जो कोई भी नहीं है। इससे जब जो मन में भाता है स्वतंत्रता से वही करते हो, जो आपके पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हो। और भले ही बुरा और बुरे को भला कर देते हो, बुरे को भला कर देते हो, भले को बुरा कर देते हो, और हृदय में हर्ष विषाद का कुछ भी नहीं लाते हो। अपने न आपके स्वभाव में कभी खुशी का अनुभव होता है और न कभी दुख का अभाव होता है। तो मैंने कहा दोस्तों, जो धीर बुद्धि वाले होते हैं, भगवानों में जो बड़े लोग होते हैं, जिनमें अपार शक्ति होती है, जो साधना के प्रतीक होते हैं, उनको कभी भी वो अपने किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति में कभी डगमगाते नहीं। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके उनके मस्तिष्क में बिल्कुल भी डगमगाहट नहीं हुई। उन्होंने केवल नारद की परीक्षा की थी, तो उनके भावों को सुनना चाहते थे। जब कभी क्रोध होकर के हमारा एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से क्रोधित होता है, तो उसकी वास्तविक क्रोध होने का, उसके वास्तविक भावों का ऐसे समय में उद्गार उसके बाहर आते हैं। वही भाव भगवान जानना चाहते थे कि ये किस प्रकार के नारद जी हैं करके। डह की परिचयों सब काहू, अति असंग मन सदा उठाऊ, करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू सादा। यानी सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम मन में सदा उत्साह रहता है, और शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते हैं। और इस प्रकार के भाव जो है नारद जी भगवान विष्णु भगवान से कह रहे हैं, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। यानी किसी ने भी अब तक तुमको किसी ने भी ठीक नहीं किया था। तो जो मर्यादा को चलाने वाले हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, उनको सृष्टि चलानी है। सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के कर्तव्य रचाए जिससे कि कोई उसको जान नहीं पाए। नारद जी जो है उनकी वास्तविक चीज़ को नहीं जानी। भले ही भवन अब बायन दीना पाऊंगे फल आपन कीना, बन चेहूँ मोई जबन धरी देहा, सोई तनु धरऊँ श्राप मन एहा। अब कि तुमने अच्छे घर कैसा बना दिया है, अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्ती आदमी को छेड़, यानी मुझ जैसे लोगों से छेड़खानी की है, एक बवाल मोड़ लिया है, कहने का मतलब है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। आपको भी अपने किए गए फलों का अवश्य आप भी पछताओगे। और जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तब नारद जी ने भगवान विष्णु जी को भी श्राप दे दिया कि जैसे आपने मुझे ठगा है, उसी प्रकार मैं भी आपको श्राप देता हूँ, वैसा ही आपके लिए हूँ। कभी आकर तो तुम कीन हमारी, करे हूँ कि सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम्हारी, नारी विरह तुम होई दुखारी। यानी तब कहा तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया है। भगवान विष्णु ने उनका रूप वास्तव में नारद जी की घमंड को कम करने के लिए उनका रूप बंदर के, ताकि जो रूपवती थी वह उनसे स्वयंवर से विलग हो जाए। और भगवान खुद उसमें आए थे, वह उपस्थित हुए थे, उन्होंने रूपवती शादी की। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया। तब उनको एहसास हो गया कि विष्णु भगवान ने यह किया, ऐसे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, यानी बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अगर आपने बंदर का रूप मेरे को बना दिया तो मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर, उससे मेरे को वैराग्य पिलाकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया, बहुत ही अहित किया। और तो इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। तब उन्होंने कहा कि आप भी स्त्री के, भगवान विष्णु जो थे वह रामचंद्र के ही अवतार थे। तो इसी प्रकार जो है उन्होंने कहा कि स्त्री के वियोग में आप भी वियोगी रहेंगे। तो वह रामचंद्र जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के रूप में दशरथ जी के घर में पैदा हुए, तो विष्णु भगवान के अवतारी थे भगवान रामचंद्र जी। तब नारद जी ने इस प्रकार का श्राप दिया। तो श्राप शीश धरि हरि सियो, प्रभु बहु विनती हीन, निज माया कै प्रबलता करहि कृपा निधि ली। यानी सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में, यानी जो अभिशाप उन्होंने दिया था, जो नारद जी ने उनको श्राप दिया, हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी की बहुत विनती की। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भगवान भी अपनी वास्तविकता से हट करके
किसी के आगे झुकना पड़ता है। ऐसे इसी प्रकार रावण ने अनेक प्रकार की तपस्या करके और बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान को भगवान शिव को अपने वश में कर लिया था। इसी प्रकार महिषासुर ने किया था। अंत में शिव जी ने उनके वध करने के लिए उनको समाप्त करने के लिए अनेक प्रकार की रचना रखने लगी। ये दोस्तों सब मर्यादा की रचना है। तो नारद जी से तब भगवान विष्णु को उल्टी विनती करनी पड़ी और कृपानिधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तो उनकी जो माया की प्रबलता थी उसको उन्होंने अपनी तरफ खींच दी, वापस ले ली। और तब हरि माया दूर निवारी करिदहम रमान राजकुमारी तब मुनि अति सभीत हरिचरणा गही पाई प्रणानी रहना। तब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया। जो माया का जाल भगवान ने नारद जी के लिए बनाया था, नारद जी के मुखारबिंदु के जिस प्रकार के भाव उन्होंने भगवान से किस प्रकार की बातें की, उनको सब उन्होंने सुन करके अपनी माया को हटा लिया। जो माया उन्होंने जाल रचा था उसको समाप्त कर दिया। तब वहाँ लक्ष्मी जी रह गईं, न लक्ष्मी जी रह गईं और न राजकुमारी, कोई भी वहाँ पर नहीं था, सब अंतर्ध्यान हो गई। और तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि की चरण पकड़ ली और कहा। तब भगवान इतने धीर बुद्धि के होते हैं दोस्तों। जो बड़े लोग होते हैं उसमें धीरता होती है, कभी भी वह गलत शब्द नहीं बोलते हैं। उनके मुख से क्रोध में भी उनका क्रोध पता नहीं चलता है। यही मर्यादा की रचना का सबसे बड़ी बात है। भगवान विष्णु ने अपने माया जाल में फंसा करके और नारद के इस प्रकार के भावों को वैराग्य से हटकर जिस प्रकार से नारद जी ने काम किया और उनको बंदर का रूप धारण करके भगवान को दो बातें और सुना दी, जिससे भगवान को उन्होंने श्राप दिया। तब भगवान को वास्तविक ज्ञान हुआ कि इसको पता चल गया है कि मैंने इसका रूप परिवर्तन किया। तब नारद ने उनको श्राप देने की कोशिश की कि अगले जब भी आप आप भी स्त्री के लिए इसी प्रकार परेशान रहेंगी। तब भगवान ने जो है उनकी माया हटा दी, जो उन्होंने उनके लिए माया जाल रचा था वो हटा दी। वह न वहाँ पर लक्ष्मी रही, न वह रूपवती रही। और मुनि ने तब मुनि जो है भगवान की इस प्रकार की रचना देकर के भयभीत हो गई कि मैं क्या कर बैठा और मैंने क्या कर दिया। इस प्रकार की गलत बातें मैंने बोल दी हैं, समुद्र मंथन तक की बातें मैंने बोल दी हैं। और कभी कभी होता है कोई भी आदमी आवेश में आकर के किसी की गलती करते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा होता है, पश्चाताप करना पड़ता है, उसकी अवहेलना हो जाती है। तो और तब वह उनके चरणों में गिर गई कि मैं क्या कह बैठा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाली मेरी रक्षा कीजिए। तब उन्होंने कहा कि अब कहीं मेरे जीवन का अंत न हो जाए, मुझे कुछ भी न हो जाए। तब उन्होंने भगवान की शरण पकड़ी कि अंत में वो अपने शरणागत के समय गए और उन्हें भगवान के चरण गई। मसा हो मम साब कपाला मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कही कहूँ तेरी कह मुनिमा पाप मिटही मेरी। यानी हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए, जो मैंने आपको साप दिया था वह झूठा हो जाए, उसकी कोई उसका असर न हो, किसी प्रकार का असर नहीं हो। और तब तीनों दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा है। यानी जो भी यह मैंने किया है, तुमने जो कहा, आपने जो कहा, मैंने जो किया, यह सब मैंने अपनी इच्छा के अनुसार किया। इस संसार रूपी पूरी डोर को घुमाने का और डोर की बागडोर यानी संसार रूपी रस्सी की बागडोर मेरे हाथ में है। इस प्रकार की बातें की। और मुनि ने कहा मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अब इन पापों का भागी मैं हूँ, मैंने अनेक प्रकार की गलत बातें कह दी, उसका पश्चाताप उनको होने लगा। जब हो जाए शंकर मत सतनामा हो वहीं हृदय तुरंत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरी अशिवदी मोरी। यानी भगवान ने कहा जाकर शंकर जी की सतनाम का जप करो। तब भगवान ने उनसे कहा कि आपने जो गलत शब्द कहे हैं, जो बातें कही हैं, आपको जो संशय हो रहा था, जो आप भ्रम में पड़े थे, जिस प्रकार की बातें आपने की, आपको शंकर जी का सतनाम का जप करना पड़ेगा और इसी हृदय में तुरंत शांति होगी। जो आप अशांति हृदय के हो रहे हैं, आपने वैराग्य को छोड़कर आप दुनिया के भ्रम में पड़ गए हैं और शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है और इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना।
और इस प्रकार के विश्वास को जो तुमने बातें कही, शिव जी को विष पिलाया और समुद्र मंथन के समय ये किया, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी नासमझी है, तुम्हारी गलती है। इस प्रकार के भाव उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं किए, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें रूखे मन से इस प्रकार के भाव किए। और शिव जी जो है वह मेरे प्रिय हैं, और जेहि पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। अस न धरी मई विचरऊँ कोई, जब न अब न तुम्हें माया नहीं रही। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते हैं, भगवान शिव जी जिस पर कृपा जिनके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा नहीं होती है, वह मेरी भक्ति कभी नहीं कर पाता है। जब शिव जी की भक्ति में जो अनुरक्त होगा, तभी विष्णु भगवान की भक्ति भी सार्थक होती है। और हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, इस संसार माया पृथ्वी मंडल में विचरो, घूमो, जाओ और सांसारिक माया मोह के चक्कर में पड़ो, जन्म मरण के चक्कर में पड़ो, और अब मेरी माया तुमसे निकट नहीं आएगी, मेरी माया जो है अब तुम्हारे सन्निकट नहीं आएगी। इस प्रकार के भाव भगवान ने नारद जी से कहे। तब बहुविधि मुनि प्रभु तब भई अंतर्ध्यान, सत्य लोग नारद चले करत राम गुण। यानी बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर और उनको ढाढ़स में लाकर उनको समझा बुझा करके, और तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान वहाँ से चले गए, वह अंतर्ध्यान हो गई। और नारद जी श्री राम जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक या ब्रह्मलोक को चले गए। तब नारद जो है ब्रह्मलोक को चले गए। और इस प्रकार दोस्तों, बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु तब वही अंतर्ध्यान, इस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की रचना करके, अनेक प्रकार के भाव करके अंतर्ध्यान हो गई। और तब बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर उनको धैर्य धारण करके और अपनी माया, अपने स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का रूप दिखा करके नारद जी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और वह अपने आप में पछताने लगे। तब उन्होंने जो श्राप दिया था, उस श्राप को उन्होंने वापस लिया और भगवान ने उनकी परीक्षा कर दी। तब भगवान ने कहा कि ये सब माया का जाल मैंने फैलाया था। आप अपनी ब्रह्मचर्य से विलख रहे थे, उससे अलग हो रहे थे, तो अपनी ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर रहे थे। इसी कारण जो है इस प्रकार की माया जाल मैंने फैलाई। तब वह जो राजकुमारी थी और जो लक्ष्मी थी, वह दोनों वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। ये माया भगवान ने रची। भगवान की इस प्रकार की मर्यादा तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन किया है दोस्तों। तब गुणों का गान करते हुए सत्यलोक को, तब भगवान सत्यलोक को चले गए। तो दोस्तों, आज के प्रकरण में बस इतना, और कल फिर आगे का प्रसंग कहेंगे। तो इस प्रकार भगवान नारद जी का अनेक प्रकार से भगवान ने परीक्षा ली, और परीक्षा लेने में नारद जी किस प्रकार से वह परेशान हुए, और किस प्रकार से शिव जी के गणों ने उनका रूप परिवर्तन जब हो गया था, तब उनको दर्पण में देखने को कहा। तो सती जो रूपवती थी, उसको उन्होंने भगवान को वहाँ पर स्वयं उस स्वयंवर में आना पड़ा, और उन्हें अपना रूप धारण करके अपना माला जो है रूपवती ने उनके गले में डाली। तब विष्णु भगवान वहाँ से चले गए। तब नारद जी को क्रोध आया। क्रोध आने के बाद जो है उन्होंने भगवान के पास गए। रास्ते में जब भगवान उनको मिले, तो मिलने के बाद जो है भगवान ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों इस प्रकार घूम रहे हो। वह तो अपने विरह में, रूपवती के विरह में व्याकुल थे, उसको स्वयंवर में भरना चाहते थे। लेकिन भगवान ने कहा, तब उन्होंने कहा कि आपने मेरा रूप बंदर का रूप बना दिया, और बंदर का रूप बना करके मेरे को कुरूप कर दिया, जिससे रूपवती ने मुझसे बनने से मना कर दिया, और आपसे मैंने पहले ही वरदान लिया था। तब नारद को भी क्रोध आया। क्रोध आके उन्होंने भगवान को इस प्रकार से कहा। तो भगवान ने कहा, ये माया सब मेरी है, और जो इस संसार में शिव जी को नहीं मानता है, शिव जी को नहीं ध्याता है, शिव जी के नारद जी ने शिव जी का भी अपमान किया था, तो शिव जी की बातें उन्होंने नहीं मानी। तो उन्होंने कहा, जब तक शिव हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी शिव पहले हैं, उसके बाद विष्णु भगवान कहते हैं कि जब जिसका
शिव जी के अंदर भाव नहीं है, जो शिव जी की भक्ति करना नहीं जानते हैं वह मेरी भक्ति भी नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के भाव आज के प्रकरण में हैं। दोस्तों, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज 5 सितंबर 2023 और गुरु शिक्षक दिवस के अवसर पर सबको अपने जीवन में किसी न किसी को शिक्षक का मान देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उनसे जो हम ज्ञान सीखते हैं उसको संसार में फैलाना चाहिए और उसको अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और अगर हमको सच्चा शिक्षक अगर मिलेगा, वह अपनी परवाह न करके हमारे जीवन के बारे में ज़्यादा सोचता है। वही हमको आज हमारे देश में है, कोई राष्ट्रपति बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई वैज्ञानिक बड़े बड़े बने हैं, ये सब गुरु की शिक्षा के प्रताप से है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पहुंचता है, किसी प्रकार की बड़ी विलक्षण प्रतिभा जिसमें आती है, ये गुरु का आशीर्वाद होता है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और आज 5 सितंबर के अवसर पर हमें सभी, जो भी हमारे देश में इतने प्रकार के गुरु पैदा हुए हैं, कोई किसी क्षेत्र में है, कोई किसी क्षेत्र में है, भगवान भी गुरु की आराधना में रात दिन लगे रहते थे। बिना गुरु के एक पग भी, एक कदम भी आगे नहीं चलते हैं। तो जिनसे हम किसी प्रकार की शिक्षा पाते हैं, अपने चरित्र को ठीक करते हैं, अपने स्वभाव को ठीक करते हैं, अपने शरीर को ठीक करते हैं, अपने को ज्ञान बढ़ाते हैं, अपने को सफलता प्राप्त करते हैं, अपना मार्गदर्शन करते हैं, उनका हमें मन, वचन और कर्म से सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। यही हमारे जीवन का और जो हमारी भावी पीढ़ी है, ख़ास तौर से उनको इस 5 सितंबर के अवसर पर सभी शिक्षकों के आदर भाव के को अपने मन में रखना चाहिए और आदर और सम्मान करना चाहिए। जिस शिष्य में अपने गुरुओं के प्रति आदर के भाव होंगे, सम्मान के भाव होंगे, वह शिष्य हमेशा प्रगति और सफलता के पायदान पर खरा उतरेगा और वह एक दिन विलक्षण प्रतिभा का, आप देख लीजिए, ये प्रयोगात्मक अध्ययन है, जो गुरु के सानिध्य में रहेगा और सच्चा गुरु अगर होगा, वह गुरु अगर उनको सही रास्ता दिखाएगा, तो उसी रास्ते पर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन यह इहलोक और परलोक में सार्थक हो जाता है और हम अनेक प्रकार के अच्छे काम करते हैं। गलत मार्ग से कभी भी हम गलत मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं और हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में अगर हमको कोई लाता है तो वह केवल गुरु का सानिध्य सबके जीवन का एक प्रकार का प्रतीक है। गुरु हमारे जीवन चाहे जो किसी भी रूप में आप, चाहे कहीं पर भी आप गुरु किसी को भी अपना गुरु बनाते हैं तो उनका सम्मान करके अपने जीवन को आदर्श बनाइए। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में और हमारे भारत में प्राचीन काल से ही दोस्तों गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, जो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है और हम अपने देश को जो आज ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, ये सब गुरुओं के आशीर्वाद का प्रतिफल है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबकी मंगल भविष्य की, सबका धन्यवाद, सबका